तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी पार्ट 2। यदि आप लोगों ने इसके पहले मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज पहले पार्ट 1 देख लें, उसके बाद ही इस पार्ट 2 को देखिए तो बातें आपको समझ में आएगी। ठीक है। और यदि आप अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथमेटिक्स बाय एस कुमार को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, लाइक करिए। ठीक है। तो देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 2। तो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ने जाएंगे nth टर्म ऑफ एन एपी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये nth टर्म ऑफ एन एपी। तो ये क्या है, इसको अच्छे से समझिए ताकि आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही आसानी से बना सकेंगे। ठीक है। तो nth टर्म ऑफ एन एपी, तो इसका फार्मूला हम देखें तो फार्मूला इसका होता है an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है nth टर्म ऑफ एन एपी का फार्मूला। ठीक है ना। तो ये फार्मूला आया कहां से, कैसे आया, उसको हम समझते हैं। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी एक सीरीज जो एपी में दी गई है, जैसे आप जानते हैं एपी में किस प्रकार से सीरीज होती है, जैसे 2 है, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। तो ये जो हमको सीरीज दी गई है, ये जो सीक्वेंस दिया गया है संख्याओं का, एक लिस्ट जो दी गई है, ठीक है, तो ये एपी में है। क्यों एपी में है? क्योंकि यदि हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें तो 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 5 3, 11 माइनस 8 3। तो यहां पर जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसा है, सेम है। इसलिए ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो क्या है, एक एपी में है। ठीक है। आप ये भी जानते हैं कि फर्स्ट टर्म को हम A1 से डिनोट करते हैं, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, इस प्रकार से। ठीक है। अब हम फर्स्ट टर्म को, मान लीजिए फर्स्ट टर्म को हम कह देते हैं A, मतलब फर्स्ट टर्म यानी कि A1 को हम क्या कह देते हैं, A। ठीक है। और कॉमन डिफरेंस को हम कहते हैं D, जो कि कॉमन डिफरेंस यहां पर क्या है, 3 है। कॉमन डिफरेंस 3 है, कॉमन डिफरेंस। ठीक। तो ये जो AP दी गई है, इसका फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड 5 है, थर्ड 8 है, फोर्थ 11 है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस 2 को हमने 2 लिखा, इस 5 को हम क्या ले सकते हैं, 2 प्लस 3 लिख सकते हैं। ठीक है ना। 5 को क्या ले सकते हैं, 2 प्लस 3। हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो nth टर्म ऑफ एन एपी का जो फार्मूला है इसको जनरेट करने जा रहे हैं। ठीक है। इस 8 को आप क्या ले सकते हैं, 2 प्लस 6 लिख सकते हैं। ठीक है ना। इस 11 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 प्लस 9 लिख सकते हैं। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, जो a की वैल्यू है यहां पर 2, फर्स्ट टर्म जो कि a है, a का वैल्यू क्या है 2, तो हम इसको फर्स्ट टर्म को पहले लिख रहे हैं। ठीक है ना। 2, 2 प्लस 3, 2 प्लस 6, 2 प्लस 9, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक। अब आप देखिए ये आपका 2 है, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 प्लस 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 2 इंटू 3। अब इंटू में क्या ला रहे हैं, जो कॉमन डिफरेंस है D। ठीक है। तो 6 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3, क्योंकि 2 3 जा 6। इसी प्रकार से इसको लिखा जा सकता है 2 प्लस 9 को क्या लिखा जा सकता है, 3 इंटू 3। ठीक है। अब आप देखिए क्या बन गया, 2, ये हो गया 2 प्लस, अब इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 2 माइनस 1 लिखा जा सकता है। क्यों, 2 माइनस 1 क्या होता है, 2 माइनस 1 1, 1 इंटू 3। ठीक। इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 प्लस, इस 2 को क्या लिखा जा सकता है, 3 माइनस 1। क्यों, 3 माइनस 1 क्या होता है, 2 इंटू 3। ठीक है। 2 प्लस इस 3 को क्या लिखा जा सकता है, 4 माइनस 1 इंटू 3। ये देखिए 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1, और ये फर्स्ट टर्म 2 तो है 2। ठीक है। तो देखिए क्या बना, अब देखिए ये क्या है, फर्स्ट टर्म 2, जिसको हमने क्या कहा है, ए कहा है इसको। ठीक है। अच्छा, ये क्या हो गया, 2 यानी कि फर्स्ट टर्म यानी कि ए प्लस, अब ये देखिए ये क्या था, आपका फर्स्ट टर्म था। यहां कैसे आ रहा है, देखिए ये सेकेंड टर्म में 2 आ रहा है, थर्ड टर्म में 3 आ रहा है, फोर्थ टर्म में 4 आ रहा है। ठीक है ना। तो ये क्या है आपका, ये 2 माइनस 1 इंटू 3 यानी कि क्या है हमारे पास, डी। ठीक है। ये इस प्रकार से 2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 3 मतलब क्या है, डी है। ये यहां 2 की जगह क्या लिखेंगे, ए, तो ये रहेगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी यानी कि क्या है 3 एंड सो ऑन। इस प्रकार से ये क्या हो रहा है, एपी आगे बढ़ते जा रही है। ठीक है। तो हो क्या रहा है,
जब यहाँ फोर्थ टर्म था तो यहाँ क्या आया 4, यहाँ देखिए ए और डी तो सब में कॉमन है, ए डी सब में कॉमन है। जब यहाँ फोर्थ टर्म था तो यहाँ क्या आया 4, जब यहाँ थर्ड टर्म था तो यहाँ क्या आया 3, सेकेंड टर्म था तो यहाँ क्या आया 2। इसी प्रकार से यदि एपी बढ़ती जाए तो इसका जो nth टर्म होगा, मतलब जो nवां पद होगा, तो उसमें क्या होगा, जैसे अब फोर्थ टर्म है तो यहाँ 4 आ रहा है, तो nth टर्म में यहाँ क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसका फार्मूला क्या बना, a n है, मतलब nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस, जैसे यहाँ 4 - 1 है तो यहाँ बन जाएगा n - 1 इंटू डी सब में है। तो इस प्रकार से ये nth टर्म ऑफ एन एपी का क्या हो गया, फार्मूला हो गया, ठीक है। देखते हैं एक्सरसाइज। चलिए एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स, ये ब्लैंक्स दिए हुए यहां पर, इसको फिल करना है इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में ब्लैंक्स दिए, इनको फिल करना है। गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, ए जो है ये फर्स्ट टर्म है, डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है, और एन जो है वो nth टर्म है, ए एन जो है वो nth टर्म है, ठीक है। और एन मतलब कितने टर्म्स है, उसमें एन क्या बताता है कि उस एपी में कितने टर्म्स है। तो इस कंडीशन में यहां जो है ये ब्लैंक दिए हुए हैं, क्या आएगा वो हमको देखना है, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सीधे अभी हमने जो nth टर्म ऑफ एन एपी का फार्मूला देखा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी, इस फार्मूले का यूज करके इस टेबल को हमको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट वाले में a का वैल्यू दिया है, d का दिया है, n का वैल्यू दिया है, ठीक है। हमको क्या करना है, a n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हियर फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, a n इज इक्वल टू a का वैल्यू है 7 प्लस n का वैल्यू है 8, ये सारी वैल्यूज पुट करनी फार्मूले में। 8 - 1 इंटू डी, डी का वैल्यू दिया है 3, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 7 प्लस 8 - 1 7 इंटू 3, 7 इंटू 3। अच्छा यहाँ पर आप लोग कभी कभी क्या मिस्टेक करते हैं, इसको देखते हैं 7 प्लस 7 और लिखते हैं क्या 14, नहीं, पहले क्या करना होगा, प्लस नहीं करना होगा, पहले क्या करना होगा 7 इंटू 3, इसको पहले सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 7 इंटू 3 21 और प्लस 7 क्या होगा 28, ठीक है ना। तो इस फर्स्ट वाले में आंसर क्या आ जाएगा 28, ठीक है। यहाँ ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 28, ठीक। सेकंड देखते हैं, फार्मूला वही लगेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी। तो देखिए इसमें a का वैल्यू है -18 और वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका, d का। ए एन का वैल्यू दिया हुआ है 0, तो ए एन का वैल्यू की जगह ए एन का वैल्यू रख देंगे 0, a का वैल्यू है -18 प्लस n का वैल्यू है 10 - 1 इंटू डी, डी का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल -18 प्लस 10 - 1, 10 - 1 क्या हो जाएंगे 9 इंटू डी, मतलब 9d, ठीक है ना। -18 का इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा +18 इक्वल 9d, ये 9 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नीचे आएगा तो सीधे क्या हो जाएगा 9 2 जा 18, सो द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो यहां पर इस ब्लैंक में क्या आ जाएगा 2, d का वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड जो है, थर्ड में फार्मूला वही लगेगा, ए एन इक्वल ए प्लस n - 1 इंटू डी। अब आप देखिए इसमें किसका ए एन का वैल्यू है -5 इक्वल ए का वैल्यू आपको यहाँ फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ए लिखेंगे, n का वैल्यू क्या है 18 - 1 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है -3, ठीक है। तो -3 तो ऐसा ब्रैकेट में लिखिए उसको -3, इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे तो -5 a प्लस 18 - 1 कितना हो गया 17 इंटू 3 -51, देखिए -51 आया, -51, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा -5 इक्वल a प्लस माइनस क्या हो जाएगा -51। तो a का वैल्यू निकालना है तो -51 का ट्रांसफर इधर कर देंगे तो हो जाएगा -5 प्लस 51 इक्वल क्या हो गया a, सो द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 51 - 5 कितना हो जाएगा 46। तो a का वैल्यू क्या जाएगा 46, ठीक है। इस प्रकार से 46, ठीक। नेक्स्ट है फोर्थ फार्मूला वही ए एन इक्वल ए प्लस n - 1 इंटू डी। अब यहाँ ए एन का वैल्यू आपको दिया है 3.6 इक्वल ए का वैल्यू दिया है -18.9 प्लस n का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है -1 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है 2.5, ठीक है। तो वैल्यू सही रखेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, ठीक है।
सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3.6 इक्वल -18.9 प्लस, ठीक है। देखिए तो यहां पर हम क्या कर दे, सीधे -18.9 का पक्षांतर कर दी था, है ना। क्या हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 इक्वल क्या हो जाएंगे n-1 इंटू 2.5, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, प्लस करेंगे तो क्या होगा 6 + 9 15, ठीक, बच जाएगा 1, 8 3 11 और 1 12, बच गया 1 1 2 22.5, और ये 2.5 कहाँ आएगा, नीचे आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, इक्वल क्या हो जाएगा n-1, ठीक है। और देखिए डेसिमल के बाद यहाँ भी 1 डिजिट है, यहाँ भी 1 डिजिट है, ठीक है, तो डेसिमल को आप हटा सकते हैं, ठीक है। 25 9 जा 225 होता है, 25 9 जा 225, तो ये हो गया 9 इक्वल n-1, -1 इधर आएंगे तो 9 + 1 होगा इक्वल n, सो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, तो हियर n का वैल्यू क्या आ गया 10, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 10। अब ये लास्ट वाला जो 5th वाला है, इसको मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और ये 5th वाला आप लोग बनाएंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है 30th टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दी गई है, एपी हमारे पास 10 7 4 अप टू डेज, तो इसमें आपको 30th टर्म बताना है ना, 30वां पद बताना है, ठीक। तो आप देखिए इसमें ए का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू होगा, कॉमन डिफरेंस है डी कैसे निकालेंगे, अच्छा ये एपी है, ये पहले से बता दिया कि ये क्या है एपी है, एपी है मींस कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम होगा, तो किसी भी जैसे सेकंड में से फर्स्ट को या थर्ड में से सेकंड को माइनस करके आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो 7 - 10 मतलब क्या हो जाएगा -3 कॉमन डिफरेंस हो गया, और 30th टर्म बताना है, 30th टर्म बताना है मतलब n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू 30 है, ठीक है। तो इस प्रकार से an = a + n-1 इंटू डी, ये आपके पास फार्मूला है। an का वैल्यू आपको मतलब 30वां पद बताना है, a का वैल्यू n का वैल्यू क्या हो जाएगा 30, a30 मतलब 30वां पद 30th टर्म, ठीक है। जहां a का वैल्यू क्या है 10 प्लस n का वैल्यू है 30 -1 इंटू डी का वैल्यू है -3, सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 10 + 30 - 1 29 इंटू -3, तो हो जाएगा 10 प्लस, अब देखिए प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ये माइनस में आएगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8, तो 10 - 87 क्या आ गए -77। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट होगा, जो कि क्या है -77, ठीक है। देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 11th टर्म ऑफ द एपी, मतलब एक एपी दी गई है, ये -3 -1/2 2 अप टू डिजिट्स, एक एपी दी गई है, इसका हमको 11th टर्म बताना है, मतलब n का वैल्यू क्या है आपके पास 11 है ना, 11th टर्म बताना है तो n का वैल्यू हो जाएगा 11, a का वैल्यू क्या होगा -3, फर्स्ट टर्म -3, इन कॉमन डिफरेंस d क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से निकालिए कैसे, -1/2 में से माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे -3, ठीक है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो जो माइनस करना है उसका पहले माइनस लगाया, और फिर क्या माइनस करना है -3 करना है, तो ये -3, ठीक है। तो सावधानी से सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा -1/2 माइनस क्या हो जाएंगे +3, इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 है, क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 1 1 जा 1 -1 आ जाएगा, प्लस 1 2 जा 2 2 3 जा 6 6 - 1 क्या हो गया 5/2। सो हियर कॉमन डिफरेंस d = क्या हो जाएगा 5/2, ठीक है ना। अब हमारे पास nth टर्म का फार्मूला an = a + n-1 इंटू डी, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, a n का वैल्यू है 11, मतलब 11th टर्म बता रहा है, ठीक है। a का वैल्यू है -3 प्लस n का वैल्यू है 11 -1 इंटू डी का वैल्यू 5/2, इस प्रकार से जाएंगे -3 + 11 - 1 10 10 इंटू 5/2 2 5 जा 10, सो -3 + 5 5 जा क्या हो गया 25 25 -3 क्या आ गया 22, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट 22, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात यहां आपको हम और बता दें कि जैसे हमने कहा फर्स्ट टर्म को a1 कहते हैं, सेकंड टर्म को a2 a3 a4 एंड सो ऑन, ठीक है ना। अभी हमने जो फार्मूला जनरेट किया था nth टर्म का, उसमें क्या आया था यहाँ पर a1 a, और a2 में क्या आया था यहाँ पर a + 2 - 1 इंटू डी,
ये आया था nth टर्म का फार्मूला जनरेट किया था हमने शुरू में। यहाँ क्या आया था a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी अप टू डिजिट्स, ठीक है ना। यानी कि फर्स्ट टर्म जो है आपका क्या है, a है, a1 क्या है, a है। सेकेंड टर्म क्या है, ध्यान से देखिए, सेकेंड टर्म क्या है, 2 माइनस 1 मतलब कि 1, यानी कि a प्लस डी, a प्लस डी मतलब आप सेकेंड टर्म को डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, a प्लस डी। थर्ड टर्म क्या बोलेंगे, a प्लस 3 माइनस 1 क्या होगा, 2d। थर्ड टर्म को a प्लस 2d। इसी प्रकार से फोर्थ टर्म क्या बोलेंगे, फोर्थ टर्म क्या बोलेंगे, a प्लस 3d। डायरेक्ट ऐसा हम यदि nth टर्म का फार्मूला न लगाए तो सीधे आपको, यदि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पर हम देखें, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला था 38th टर्म बताइए, तो A30 मतलब 38th टर्म। तो देखो ध्यान से क्या होता है, यदि थर्ड टर्म है तो यहाँ 2d आता है, फोर्थ टर्म है तो यहाँ 3d आता है। तो फिर जब 38th टर्म है तो क्या आएगा यहाँ पर, a प्लस 29d आएगा, है ना, एक कम, इससे एक कम आता है, ठीक। तो a प्लस 29d। अब जैसे इस क्वेश्चन में a आपके पास था 10 प्लस 29 इंटू डी कितना था, -3 था, है ना, 7 माइनस 10 -3 था। डायरेक्ट रखते तो 10 माइनस 87 क्या हो जाता, -77। इस प्रकार से भी आप जवाब दे सकते हैं, ठीक। तो अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन में कहा गया कि इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। ये एक एपी दी गई है जिसमें ये बॉक्स में मिसिंग नंबर है, नंबर मिसिंग है, तो इस नंबर को हमको पता करना है, ठीक है ना। तो कैसे पता करेंगे, ध्यान समझिए बात को। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपको 1 2 3 टर्म दिखाए जा रहे हैं, 2 टर्म दिखाए जा रहे हैं और बीच का मिडिल टर्म जो है वो मिसिंग है, उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं मिसिंग टर्म क्या है, x है, ठीक है, x है। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि आप जानते हैं जो ये एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस कैसा होगा, सेम होगा। मतलब कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, x माइनस 2, और यहां का कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, 26 माइनस x, इसमें से इसको माइनस करेंगे। चूंकि दोनों कॉमन डिफरेंस हैं तो दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कैसे होगा, x माइनस x इधर आएगा तो क्या बनेगा, प्लस x इक्वल, ये 26 है, माइनस 2 इधर आएगा तो क्या बनेगा, +2। तो x प्लस x क्या होगा, 2x इक्वल 28। सो x का वैल्यू क्या आएगा, 2 अपान में नीचे आएगा तो क्या आएगा, 14। तो यहाँ मिसिंग टर्म जो x है वो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 14। इस प्रकार से मिसिंग टर्म को हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें देखिए फर्स्ट टर्म मिसिंग है, 13 दिया है, फिर थर्ड टर्म मिसिंग है और ये फोर्थ टर्म को 3 दिया है। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ध्यान समझिए क्या हो रहा है। देखिए ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये A1 है, ये आपका सेकंड टर्म है मतलब A2 है, ये थर्ड टर्म है A3 है, और ये आपका क्या है, A4 है, फोर्थ टर्म है, ठीक है। यानी कि आपको सेकंड टर्म क्या दिया है, A2 इज इक्वल टू 13 दिया हुआ है, ठीक है ना। सेकंड टर्म क्या दिया हुआ है, 13। अभी हमने देखा था सेकंड टर्म को हम क्या कहते हैं, a प्लस डी कहेंगे, इक्वल क्या दिया हुआ है, 13, ठीक है। इसी प्रकार से फोर्थ टर्म आपको दिया है 3, फोर्थ टर्म क्या दिया है, 3। फोर्थ टर्म मतलब क्या लिखा जाएगा, a प्लस 3d, एक कम लिखते हैं यहां पर, जिस A4 है तो 3d, A5 है तो 4d, A6 है तो 5d, a प्लस 5d, ठीक है। तो ये आगे a प्लस 3d इक्वल क्या दिया हुआ है, 3। ये बन गया अब आपके, ये क्या बन गए, लीनियर इक्वेशन बन गए। तो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा हुआ है कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस ये माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, d माइनस 3d क्या बन जाएगा, -2d, और 13 माइनस 3 क्या बन जाएगा, 10। ये 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा, सो d का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, d का वैल्यू आ जाएगा -5। ये आ गया d का वैल्यू -5, कैसे, 2 अपान में जाएगा, 10/2 5, और ये माइनस उधर चला जाएगा तो -5। इस प्रकार से d का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, -5। अब हम तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, d का वैल्यू आ गया, अब a का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। a का वैल्यू कहां से फाइंड आउट करेंगे, जो a प्लस डी इक्वल 13 दिया है हमारे पास, a प्लस डी इक्वल 13 दिया है, यहाँ d का वैल्यू पुट कर देंगे, -5 इक्वल हो जाएगा 13, सो a इक्वल हो जाएगा 13, -5 उधर आएगा तो +5, सो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 18। इस प्रकार से a का वैल्यू क्या आ गया, 18। तो a यानी कि फर्स्ट टर्म पता चल गया, और d मतलब कॉमन डिफरेंस पता चल गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बॉक्स में फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म तो है, तो फर्स्ट टर्म तो हमको मिल गया। फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा, कितना आया फर्स्ट टर्म, 18। तो यहां आ जाएगा बॉक्स में कितना, 18। अब ये जो बॉक्स है मतलब ये कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म, ठीक है। थर्ड टर्म मतलब क्या होता है, a प्लस 2d,
तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, a का वैल्यू है 18 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू है -5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो जाएगा 18 माइनस 2 5 जा 10, 18 माइनस 10 मतलब 8। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8। इस प्रकार से हम ये जो मिसिंग टर्म है उनको फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट टर्म ये a1 है आपका, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। मतलब आपको फर्स्ट टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया हुआ है। ठीक, मतलब फोर्थ टर्म दिया हुआ है। ठीक, मतलब आपको a का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। ठीक, और क्या दिया हुआ है फोर्थ टर्म दिया है, मतलब a4 दिया है कितना 9 होल एंड 1/2, मतलब 9 2 जा 18 और 1 19/2 दिया हुआ है। फोर्थ टर्म मतलब क्या होगा, अभी हमने आपको बताया था फोर्थ टर्म मतलब क्या होगा, आपको क्या दिया है a+3d दिया है, a+3d इक्वल क्या हो जाएगा 19/2। ठीक है, अब आपको a का वैल्यू पता है यहाँ पर, तो a का वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 5 + 3d इक्वल 19/2। इसको सॉल्व करके d का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3d इक्वल 19/2 प्लस 5 उधर आएंगे तो क्या बन जाएगा -5। सॉल्व करेंगे तो 3d इक्वल, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 1 19 जा 19 माइनस 1 2 जा 2 5 जा क्या हो जाएंगे 10। तो 3d इक्वल क्या आ गया 19 माइनस 10 9/2। 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में नीचे आएगा, सो d इक्वल 9/2 इंटू 3 3 3 जा 9, सो d का वैल्यू आ गया 3/2। इस प्रकार से आपके पास a का वैल्यू है 5 और d का वैल्यू है 3/2। ठीक, अब क्या करेंगे सेकंड टर्म बताएंगे a2। ये बॉक्स a2 मतलब क्या होता है a प्लस d, तो हो जाएगा a का वैल्यू है 5 प्लस d का वैल्यू है आपके पास 3/2। कैसे सॉल्व करेंगे, सीधे 2 5 जा 10 प्लस 3 मतलब 13/2। सो इस बॉक्स में क्या जाएगा 13/2। ठीक है, अगला टर्म कौन सा बताना है हमको a3 मतलब क्या होता है a प्लस 2d, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे a प्लस 2d। a का वैल्यू है आपके पास 5 प्लस 2 इंटू d का वैल्यू है 3/2। देखिए 2 से 2 यहाँ पर कैंसल, क्या बच गया 5 प्लस 3 क्या हो जाएंगे 8, इसलिए इस बॉक्स में क्या आ जाएगा 8। तो इस प्रकार से इसके हमने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन देख लिया है। फोर्थ और जो फिफ्थ है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए आप लोग करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा गया है विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दी गई है 3 8 13 18। तो इस एपी का कौन सा टर्म 78 है, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये कौन सा टर्म है nth टर्म है। ठीक है, तो हियर nth टर्म हमने क्या मान लिया 78। ठीक है, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको जब पूछा जाएगा कि कौन सा टर्म 78 है, तो हम मान लेंगे कि इसका nth टर्म जो है वो क्या है 78 है। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या आपके पास 3 है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और कॉमन डिफरेंस d क्या हो जाएगा 8 - 3 = 5। तो इस प्रकार से an a d n जो भी आपको मिल सकता है उनकी सारी वैल्यूज हम यहाँ निकाल करके रख लेंगे। ठीक है, आपके पास an का वैल्यू है, a का वैल्यू है, d का वैल्यू है। ठीक, और हमको पूछ रहा है कि कौन सा टर्म, मतलब आपको किसका वैल्यू निकालना है, यहाँ पर n का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज 78। तो मान लेते हैं इसका nth टर्म 78 है, तो यानी कि n का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, फार्मूला nth टर्म ऑफ एन एपी वाला ही लगेगा हमेशा, an = a प्लस n - 1 इंटू d। an का वैल्यू है 78 इक्वल a का वैल्यू 3 प्लस n का वैल्यू फाइंड आउट करना है इंटू d का वैल्यू आपके पास 5। इसको सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन इसको सॉल्व कर लेंगे और n का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, +3 इधर है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 78 - 3 इक्वल आपके पास क्या है n - 1 इंटू 5। 78 - 3 क्या हो जाएंगे 75। ये 5 कहाँ आएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, नीचे आएगा, इधर बच जाएगा n - 1। तो ये कैंसिल हो गया कितने बार 5 बन जा 5 और 5 5 जा 25। तो हो जाएगा 15 - 1 इधर आएगा तो क्या बनेगा +1 = n। सो n = क्या हो जाएगा 16। मतलब ये जो 78 है वो इस एपी का कौन सा टर्म है, कौन सा पद है इसका, वो है 16th टर्म है। ठीक है ना, इस प्रकार से फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो ये एपीज दी गई है, इसमें हमको क्या पता करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, कि इसमें ये जो एपी इस प्रकार 7, 13, 19 अप टू डिजिट्स 205 तक बढ़ती जाए इस प्रकार से एपी, तो पूछ रहा है कि इनमें कितने टर्म होंगे, ठीक है ना, कितने टर्म होंगे। तो मान लेते हैं क्या है, इसमें n टर्म्स है, मतलब हमको यहाँ पर किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, यहाँ पर भी n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये 205 जो है, हम मान लेते हैं कि इसमें n टर्म्स है, मतलब जो लास्ट वाला टर्म है वो कैसा हो जाएगा, उसका nth टर्म हो जाएगा। सो हियर a n का वैल्यू क्या है 205, लास्ट टर्म जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा nth टर्म, nवां पद, यानी कि 205 हो गया। a का वैल्यू है 7 फर्स्ट टर्म, एंड d का वैल्यू क्या हो जाएगा 13 माइनस 7 यानी कि 6, और यहां पर भी आपको n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। फार्मूला an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an का वैल्यू है आपके पास 205, a का वैल्यू है 7 प्लस n का वैल्यू फाइंड आउट करना है इंटू d का वैल्यू है आपके पास 6। सोल्व कर लेंगे तो रहेगा 205 प्लस 7 इधर आएंगे तो बनेगा माइनस 7 इक्वल n माइनस 1 इंटू 6, माइनस करेंगे तो क्या रहेगा 198 होगा, ठीक है ना। तो इक्वल क्या हो गया n माइनस 1 इंटू 6, अभी कहाँ 6 कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे इधर, 198 अपॉन 6 इक्वल n माइनस 1, 6 3 जा 18 बच गया 1, अगेन 6 3 जा 18 तो हो गया 33, ये माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 इक्वल n। सो n का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 34। तो इस एपी में कितने टर्म्स होंगे, वो होंगे 34, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका, इसमें भी हम मान लेते हैं इसका nth टर्म क्या है -47 है, a का वैल्यू आपके पास 18 है। अब d का वैल्यू क्या होगा, देखिए d का वैल्यू इसको सॉल्व कर लेंगे, सेकंड टर्म से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 15 2 जा 30 30 और ये 1 31 अपॉन 2 में से क्या माइनस कर देंगे हम 18 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आएंगे 2 1 जा 2 यानी कि 31, इसके अपॉन में कुछ मतलब 1 है, 1 2 जा 2 2 18 जा 36, तो 31 माइनस 31 यानी -5 अपॉन 2, -5 अपॉन 2, यहाँ पर क्या आ गया कॉमन डिफरेंस, और n का वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। फार्मूला nth टर्म ऑफ एन एपी an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे। an का वैल्यू आपके पास से -47, सावधानी से हल करेंगे, प्लस माइनस का ही खेल है, यदि प्लस माइनस आगे पीछे गलत हो गया तो सारा हमारा सॉल्यूशन गलत जाएगा, ठीक है। सो a का वैल्यू क्या है 18 प्लस n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, d का वैल्यू आ गया आपके पास -5 अपॉन 2। देखिए कैसे लिखते हैं, d का वैल्यू लिखना है ऐसा ब्रैकेट में लिखिए -5 अपॉन 2, क्योंकि माइनस में है। ये हो जाएंगे आपके पास -47 प्लस 18 इधर आएंगे तो क्या बन जाएंगे -18 इक्वल n माइनस 1 इंटू -5 अपॉन 2। इसको दोनों संख्या माइनस में है तो क्या हो जाएगी, दोनों संख्याएं आपस में प्लस हो जाएगी, तो 7 8 हो गया आपके पास 15, 4 1 5 और 1 6 -65, ठीक है। और जल्दी से सॉल्व कर देते हैं, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो ये इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आएगा, 2 पर जाएगा -5 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 2 अपॉन -5 इज इक्वल टू क्या हो गया n-1, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस बन जाएगा, 5 से ये 13 टाइम कैंसिल, 13 5 जा 65 और 13 2 जा 26, और ये इधर -1 इधर आने वाला है, +1 हो जाएगा, n इक्वल, सो n इक्वल क्या आ जाएगा 27। सो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 27, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। आपको चेक करके बताना है कि क्या -150 इस एपी का कोई टर्म है क्या, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि जो -150 है इस एपी का nth टर्म है, ठीक है ना, nth टर्म है। लेट nth टर्म ऑफ गिवन एपी इज इक्वल टू -150, एंड हियर आपका फर्स्ट टर्म जो है क्या है वो 11 है, एंड कॉमन डिफरेंस 8 - 11 मतलब -3 है, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, और nth टर्म है -150, ठीक है। तो हम इन वैल्यूज को लेकर के n का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये क्या है nth टर्म, मतलब हमने मान लिया कि nth टर्म क्या है -150 है, तो ये सारी वैल्यूज लेकर के हम क्या करेंगे, nth टर्म ऑफ एन एपी वाले फार्मूले से n का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए n का वैल्यू फाइंड आउट करने पर क्या होता है, तो सो बाय nth टर्म an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी,
सॉल्व करेंगे an का वैल्यू हो जाएगा -150 इक्वल a का वैल्यू है 11 प्लस n-1 इंटू d का वैल्यू क्या है हमारे पास -3। देखते हैं सॉल्व करें क्या होता है। -150 प्लस 11 इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे -11 इक्वल n-1 इंटू -3, ठीक है ना। तो ये हो गया -161 होगा, क्यों दोनों संख्या माइनस में है, ठीक है। और देखिए -3 अब कहाँ आएगा, नीचे आएगा मल्टीप्लिकेशन में, इक्वल क्या बजाएंगे आपके पास n-1। देखिए माइनस से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, तो ये कैंसिल हो रहा है क्या, 3 5 जा 15 बच गए 1 11 होगा तो कैंसिल नहीं हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं 161/3 n-1 है तो -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल टू n अपान में क्या है 1 है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 3, ये किसकी वैल्यू निकल रही है, n की वैल्यू निकल रही है, 3 1 जा 3 तो 161 प्लस 1 3 जा 3 तो 3 1 जा 3 क्या आ गए 164/3। इस प्रकार से n का वैल्यू हमको क्या मिल रहा है 3 5 जा 15 बच गए 1 14 हो जाएगा, अगेन 3 4 जा 12 54 2 बच गया 54 होल एंड 2/3। अब आप देखिए n का वैल्यू इस प्रकार से कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहां पर n का वैल्यू क्या बताता है, नंबर ऑफ टर्म्स, कि उसमें कितने टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने टर्म्स हैं। कुल मिलाकर के n का वैल्यू यहां पर क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर नंबर आना चाहिए 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पर n का वैल्यू क्या आ रहा है 54 होल इन 2/3 मतलब एक मिक्स्ड फ्रैक्शन आ रहा है। तो इस प्रकार का जो टर्म है कि 54 होल इन 2/3 टर्म ये पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल या विच इज नॉट इंटीजर। ये कोई एक हमको आंसर जो है, आंसर हमेशा कैसे मिलना चाहिए, n का वैल्यू हमेशा एक इंटीजर मिलना चाहिए, ठीक है। तो विच इज नॉट इंटीजर, ये जो है विच इज नॉट अ इंटीजर, ये कोई एक इंटीजर नहीं है। इसलिए पूछ रहा था कि क्या -150 इस AP का कोई एक टर्म है, तो अब लिख देंगे सो दिस इंप्लाइज -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन AP। जो AP हमको दी गई है उसका कोई टर्म -150 नहीं होगा। कब होता, जब n का वैल्यू कैसा जाता है, कोई भी एक इंटीजर आ जाता है, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। एक AP का 31वां पद आपको बताना है, whose 11th term is 38 and 16th term is 73। इस प्रकार क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व किए हैं और इट्स गिवन, वी हैव गिवन दैट। सबसे पहले तो देखिए 31st टर्म आपको बताना है, ठीक, और गिवन में क्या है 11th टर्म आपको दिया है कितना 38 दिया है, और 16th टर्म आपको क्या दिया हुआ है 16th टर्म इज 73, ठीक है ना। 11th टर्म जो है 38 है और 16th टर्म जो है कितना 73 है। सो दिस इंप्लाइज 11th टर्म मतलब क्या लिखते हैं आप a प्लस 10d, इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं। 11th टर्म मतलब a प्लस 10d इज इक्वल टू क्या दिया आपको 38। 16th टर्म क्या मतलब है a प्लस 15d इक्वल 73। इस प्रकार से दो लीनियर इक्वेशन हमको मिल जाते हैं, ठीक है। इनको यहाँ पर बाय सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस से कैंसल। 10 माइनस 15 क्या हो जाएंगे -5d इक्वल 38 माइनस 73 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा, तो ये तो माइनस नहीं होगा, नीचे से करना पड़ेगा 13 माइनस 8 5 और ये बच गए 6 माइनस 3 और माइनस में आएगा आंसर, ठीक है ना। सो d का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक्चुअली क्या है -35 अपान -5 तो माइनस माइनस के आंसर 5 7 35। सो d का वैल्यू क्या आ गया 7। सो यार d इक्वल 7। अब हम क्या करेंगे a का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास बाय a प्लस 10d, इसको ले लेते हैं a प्लस 10d इक्वल क्या है 38 है, यहाँ d का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 10 इंटू d का वैल्यू क्या आ गया 7 इक्वल 38। सो a इक्वल क्या हो जाएंगे 38 प्लस ये कितना है 70, उधर आएगा तो क्या बन जाएगा -70। सो a का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 10 माइनस 8 क्या हो गया 2, ये बच गया 6 माइनस 3 मतलब -32। सो a का वैल्यू क्या आ गया -32, ठीक है। अब हमको कौन सा टर्म बताने को बोला है वो 31st, तो सो a 31 मतलब 31वां पद बताना है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा a प्लस 30d, एक कम लिख देते हैं। तो a का वैल्यू क्या होता है, क्या है -32,
प्लस 30 इंटू डी, डी 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 का वैल्यू है 7, ठीक है ना 7, तो ये हो जाएगा -32 प्लस 7 3 जा 21 यानी 210। सॉल्व करेंगे तो 10 - 2 क्या हो जाएंगे 8, 10 - 2 हो जाएंगे 8, ये बचे फिर 0, तो अगेन 10 10 - 3 7 और यहाँ बच जाएगा 1 178, तो इसका 31st टर्म क्या आ जाएगा 178, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, एन एपी कॉन्सिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स, एक एपी में कितने टर्म्स है 50 टर्म्स है, मतलब एन का वैल्यू कितना है यहाँ पर 50 है, 50 टर्म्स है। विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म मतलब A3 कितना दिया हुआ है 12, एंड द लास्ट टर्म इज 106। अब लास्ट टर्म कौन होगा यहाँ पर, लास्ट टर्म कौन होगा, चूंकि टोटल टर्म्स कितने बता दिया 50 टर्म्स है, तो लास्ट टर्म कौन सा होगा, मतलब A50 इज इक्वल टू क्या 106। तो फाइंड द 29th टर्म, मतलब आपको A29 जो है वो फाइंड आउट करना है, 29th टर्म फाइंड आउट करना है। तो ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है इनकी सहायता से हम क्या करेंगे, इनकी सहायता से हम A D इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है ना, A और D की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। तो आपके पास ये दिया हुआ है, जैसे A50 दिया हुआ है 106 और A3 क्या दिया हुआ है 12, तो इनकी सहायता से हम ये निकाल लेते हैं। तो A50 इक्वल क्या दिया 106, A50 इक्वल 106 और A3 इक्वल क्या है 12। सो A50 मतलब क्या लिखेंगे A प्लस 49D इक्वल 106, A3 मतलब A प्लस 2D इक्वल 12। बाय सब्ट्रैक्शन ये माइनस हो गए कैंसिल हो गए, ठीक है। 49D माइनस 2D क्या हो गया 47D इक्वल ये 6 - 2 क्या हो जाएंगे, ये कितने 12 है 12, 6 - 2 4, ठीक है ना, और ये 10 - 1 9, ठीक है। सो D इक्वल 94/47, तो 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, सो D का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 2, ठीक। अब ये छोटा इक्वेशन जो है उसको ले लेते हैं, A प्लस 2D बाय A प्लस 2D इक्वल 12, इसकी सहायता से हम क्या करेंगे A का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो A प्लस 2 इंटू D का वैल्यू है 2 इक्वल 12, सो A इक्वल हो जाएगा 12 प्लस 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, सो A का वैल्यू क्या आ गया 12 - 4 8, ठीक है ना, 12 - 4 8। अब हमको क्या बताना था 29th टर्म मतलब A29, तो A29 मतलब क्या हो जाएगा A प्लस 28D, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, A का वैल्यू है 8 प्लस 28 इंटू D का वैल्यू है आपके पास 2, तो हो जाएगा 8 प्लस 28 इंटू 2 क्या होगा 56 और 8 क्या होगा 64, ठीक है ना। इस प्रकार से ये जो है इसका 29th टर्म यहां पर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कहा गया है इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 and -8, तो वी हैव गिवन दैट हियर, क्या दिया हुआ हमको, गिवन दैट थर्ड टर्म मतलब A3 इक्वल इज इक्वल टू 4 और 9th टर्म मतलब A9 इज इक्वल टू -8। तो ये जो 4 है वो थर्ड टर्म है और 9th टर्म क्या है -8, ये हमको दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, तो इस क्वेश्चन में जो एक एपी दी गई है उसका कौन सा टर्म 0 होगा, ठीक है। तो कौन सा टर्म 0 होगा ये बाद में देखेंगे, पहले ये जो हमको A3 और A9 जो दिया हुआ है इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से हम A और D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। कैसे कि A3 मतलब क्या है A प्लस 2D, मतलब थर्ड टर्म क्या लिखते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 4 दिया है, 9th टर्म क्या होगा A प्लस 8D इक्वल हमको ये -8 दिया है, ठीक है। इनको हम बाय सब्ट्रैक्शन कर देंगे और A और D का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये माइनस और माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस से माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, 2 - 8 क्या हो जाएंगे -6D इक्वल, और ये 4 ये -8 नहीं होगा +8 है, ठीक है ना, क्या हो गया 4 + 8 क्या हो गया 12। सो D का वैल्यू क्या हो जाएगा, सो D इज इक्वल टू -6 नीचे जाएगा, तो 12/-6 मतलब -2, तो D का वैल्यू क्या आ गया आपके पास -2, ठीक है। सो बाय A प्लस 2D इस इक्वेशन का ले लेते हैं, A प्लस 2D इक्वल 4, इसकी सहायता से हम A का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे, ये हो जाएगा A + 2 इंटू D का वैल्यू क्या आपके पास -2 इक्वल 4, सॉल्व कर लेंगे तो A
2 इंटू -2 क्या हो गया -4 इक्वल क्या है 4। सो a इक्वल हो जाएगा 4 -4 उधर गया तो +4। सो a का वैल्यू क्या आ गया 8। इस प्रकार से a और d की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गई। ठीक है, अब पूछ रहा है कि कौन सा टर्म 0 होगा। तो मान लेते हैं लेट nth टर्म इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो AP हमको यहाँ दी गई है उसका nth टर्म क्या है 0 है। ठीक है, और इसका यूज करके, इस कंडीशन का यूज करके हम n का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि पूछ रहा है हमको विच टर्म, कौन सा टर्म। तो an का वैल्यू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। दिस इज द फार्मूला फॉर nth टर्म ऑफ एन AP। तो a का वैल्यू है आपके पास 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है आपके पास -2 इक्वल क्या हो गए 0। सो ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। +8 जो है पक्षांतर होगा तो उधर जाएगा -8 बन जाएगा। इधर क्या बचा आपके पास n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल +8 इधर गए तो क्या हो गया -8। अब ये -2 मल्टीप्लीकेशन में तो इधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो इधर बचाएंगे n माइनस 1 इक्वल -8 अपान में क्या जाएगा -2 कैंसिल -2 4 जा 8। सो n माइनस 1 इक्वल क्या बचा 4। सो n इक्वल क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 इधर गए +1। सो n इक्वल क्या जाएगा 5। इसका मतलब क्या हुआ कि इस AP का 5th टर्म क्या होगा 0 होगा। तो 5th टर्म ऑफ दिस AP इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। मतलब ये जो क्वेश्चन में जो AP दी गई है उसका जो 17th टर्म है ना, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, क्या कंडीशन दी गई है कि 17th जो टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, क्या कंडीशन बनी कि इस क्वेश्चन का जो AP है उसका 17th जो टर्म है वो 10th टर्म से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है। मतलब A17 इज इक्वल टू 10th टर्म प्लस 7। ये कंडीशन बनेगी, एक इक्वेशन बन गया, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो A17 मतलब क्या होगा a प्लस 16d इक्वल A10 मतलब a प्लस 9d प्लस 7। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। a प्लस 16d, ये प्लस से इधर आ गया माइनस से, ये माइनस 9d इक्वल क्या हो गए +7। इधर आएंगे पक्षांतर हो जाएगा, प्लस से माइनस से कैंसिल हो गया। ठीक है, 16d माइनस 9d कितने हो जाएंगे 7d इक्वल 7। सो d इक्वल 7 अपान 7 बन जा 7। सो d इक्वल क्या आ गया 1। तो इस प्रकार से यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 1। ये था क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक हम यहाँ सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, इसके आगे के जो क्वेश्चन है हम वो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में देखेंगे। ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 आप लोग पहले देख चुके हैं, ये पार्ट 2 था। नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 3। ठीक है, और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल बेसिक मैथमेटिक्स बाय एस कुमार को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में। ओके, थैंक यू।